इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राउंड 3 एशिया कप का और ये फाइनल्स है. हेलो एंड वेलकम टू टी पॉइंट. लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट दिस गेम. सो सबसे पहले द थिंग दैट हैज़ रियली वर्क फॉर इंडिया, रियली वर्क वेल फॉर इंडिया इस टूर्नामेंट में, वो है प्रिडोमिनेंटली बॉलिंग. स्पिनर्स ज़्यादा, वरुण एंड कुलदीप हैज़ बिन वेरी वेरी गुड. बॉलिंग इन जनरल हैज़ बिन वेरी गुड. साथ में अभिषेक शर्मा. अभिषेक, what he's done in this tournament is unbelievable. जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की है. सो व्हाट हैज़ हैपेंड इज बिकॉज ऑफ दैट इंडिया को इतना अच्छा स्टार्ट मिला है, वो मोमेंटम जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया है. सो वैसा कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है. तभी टू अ ग्रेट एक्सटेंट वी आर स्टिल अनबीटन, राइट, एशिया कप में. लेकिन उसका एक जो फ्लिप साइड ये है कि बिकॉज एवरी गेम में स्टार्ट अच्छा मिला है, तो उतना प्रेशर कभी वो मिडिल ऑर्डर में आया ही नहीं टू बिल्ड अप अ गेम. सो कहीं ना कहीं वो एक चीज़ वो ध्यान रखना होगा. जब भी मिला है, टू बी फेयर, जब भी मिला है मौका मिडिल ऑर्डर को, देव डन वेल. जो उनका काम था वो उन्होंने किया है. लेकिन सही मानों में अभी तक वैसा टेस्ट हुआ नहीं है. तो वो चीज़ एक थोड़ा सा दिमाग में रखना होगा. एंड आई एम श्योर इफ रिक्वायर्ड दे विल डू इट. नाउ मिडिल ऑर्डर में जो एक चीज़ जो थोड़ा सा कंसर्न रहा है वो है ऑब्वियसली सूर्यस फॉर्म. अगर आप पूरा एक साल उठा के देख लेंगे तो स्ट्राइक रेट हैज़ कम डाउन, हिज परफॉर्मेंसेस नीचे आया है. तो कहीं ना कहीं फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि सूर्या द कैप्टन और सूर्या द प्लेयर दोनों अलग नहीं है इस वक्त. तो सूर्या द कैप्टन, हिज ओवर बियरिंग पावर या थोड़ा सा ज़्यादा ही जो है सूर्या द बैटर के ऊपर वो मंडरा रहा है. सो व्हेन ही नीड्स टू बैट, वेयर ही नीड्स टू बैट, दैट ही हैज़ टू बी लिटिल केयरफुल. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कप्तान सूर्या है, ही इज़ नॉट हेल्पिंग द बैटर सूर्या. तो वो एक चीज़ जो है वो मुझे लगता है थोड़ा सा सूर्या को सोचना होगा, चाहे उसका बैटिंग ऑर्डर हो या द वे ही बैट्स और वट एवर इट इज़. बिकॉज एक तो है कि पीपल से इज़ वन डिमेंशनल, पीछे देखने को खेलने को देखते हैं, ऑल ऑफ दैट विच इज़ ट्रू. बट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, मिड ऑफ मिड ऑन. ऐसा नहीं कि एक तरफ ही खेल सकता है, वो खेलने की कोशिश कर रहा है, वो एक तरफ है. लेकिन खेल सकता दूसरे तरीके से भी है. आई थिंक ही नीड्स टू बैक हिमसेल्फ. आई थिंक ही नीड्स टू गिव हिमसेल्फ अ लिटिल टाइम एंड लुक टू प्ले सीधा, जाते ही पीछे नहीं. आई नो दैट हैज़ वर्कड फॉर हिम इन द पास्ट, ही इज़ बीन ब्रिलियंट. लेकिन थोड़ा सा वो सूर्या एक इज़ अ कंसर्न गोइंग फॉरवर्ड. सिर्फ एशिया कप नहीं, भी तो वर्ल्ड कप आने वाला है थोड़े दिनों में. सो दैट इज़ वन थिंग दैट आई थिंक सूर्या द कैप्टन नीड्स टू बैक सूर्या द बैटर, ऐसा मुझे लगता है. दूसरी चीज़, अब थोड़ा सा और चलते हैं. थोड़ा सा वो हार्दिक के ऊपर एक इंजरी कंसर्न था, वो हैमस्ट्रिंग कह रहे हैं, वो इट्स जस्ट क्रैम्प कहा मॉनी ने. लेकिन मेरे ख्याल से अगर क्रैम्प से थोड़ा सा ज़्यादा है, जो अगर है तो है, कुछ नहीं कर सकते. तो देन व्हाट इज़ द ऑप्शन? देखिए, जो पिछला श्रीलंका वाला मैच था, आई थिंक दैट वहाँ से अगर हम देखें तो obviously Jasprit comes in for Harshit and Shivam comes in for Hardik. तो उसमें बस प्रॉब्लम ये है कि आपके पास फिर दो ही सीमर हो जाते हैं. अर्शदीप तो रहता ही है. सो अर्शदीप रहता है एंड शिवम आ जाता है और फिर जसप्रीत आ जाते हैं. लेकिन द पॉजिटिव जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इंडिया के पास ऐसे स्पिनर्स हैं, खास करके वरुण और अक्सर, जो कि पावर प्ले में डालते हैं. तो वो थोड़ा सा मेरे ख्याल से देन शिवम कैन कम एंड गिव हिम एक दो ओवर बीच में अगर हार्दिक नहीं खेल रहे. दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग. तो वो एक चीज़ जो है वो आप थोड़ा सा वो देखना होगा कि हार्दिक कैसा है, फिट है नहीं. अगर फिट नहीं है तो आई थिंक दिस अकॉर्डिंग टू मी वुड बी द प्लेइंग 11 और द कॉम्बिनेशन. श्रीलंका वाला मैच आई थिंक बहुत क्लोज था. सुपर ओवर में जाके जीते अर्शदीप, अगेन बोल्ड ब्यूटिफुली सुपर ओवर में. लेकिन आई थिंक वो ज़रूरी था इंडिया के लिए टू गेट अ रियलिटी चेक कि भैया ज़्यादा कंफर्टेबल मत हो. आई थिंक दैट श्रीलंका गेम वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ना क्यों मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, वी ऑलवेज स्पोकन अबाउट देर इज़ अभी इस वक्त देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा, यू कांट टेक इट लाइटली, राइट. 10 में से मे बी 8 बार इंडिया जीतेगी, लेकिन 2 बार पाकिस्तान भी जीत सकते हैं इस फॉर्मेट में. दे हैव क्वालिटी इंडिविजुअल्स. कहीं ना कहीं जो वो मैचअप है शहीन वर्सेस अभिषेक, दैट कुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग. शहीन, अभिषेक, हारिस इज बॉलिंग ऑल राइट. एंड वही है,
वो मैचअप वुड बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. कैन शाहीन कम बैक, अभिषेक कैसे रिएक्ट करते हैं, शाहीन कैसे रिएक्ट करते हैं. तो कहीं ना कहीं ये मैच जो है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप होगा. और हल्के में दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि इंडिविजुअली देर लॉट ऑफ गुड प्लेयर्स. उनका जो स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली इन देयर बॉलिंग. बैटिंग थोड़ा सा मुझे हल्का लगा ये पाकिस्तान टीम, विच इज़ काइंड ऑफ ऑलवेज बीन द केस विद पाकिस्तान. उनका बॉलिंग यूनिट ज़्यादा है. तो नाउ अगर फ्रॉम पाकिस्तान के नज़रिए से अगर मैं देखूं, द बेस्ट चांस ऑफ पाकिस्तान विनिंग इज दे बॉल फर्स्ट, कीप इंडिया डाउन टू वट 150 160, अभिषेक को जल्दी आउट करते हैं, पुट द मिडल ऑर्डर अंडर प्रेशर एंड देन चेज डाउन 150 60. क्योंकि 180 अगर बना लेती है पहले बैटिंग करते हुए, या पाकिस्तान अगर 180 बनाती है, 150 बनाती है, तो आई थिंक then it becomes a little difficult. Uh, that is what I think. So yeah, I mean, even though there is a difference, India or Pakistan is worked in terms of skill and everything else, and approach and maturity and all of that. लेकिन आप बिल्कुल हल्के में नहीं दे सकते because they have good individual players. So let's not forget that. And yeah, and hopefully it'll be a good game. So we'll see.